सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण। ज्ञानेश्वर जी महाराज महाराष्ट्र में जो नेवासा है, गोदावरी नदी के तट पर अहमदनगर जिले में, तो 13वीं सदी में वहाँ पर ज्ञानेश्वर जी महाराज श्रोताओं को प्रवरा नदी के तट पर एक पत्थर का जो खंबा है, उस खंबे को पीठ लगाकर बैठे हुए हैं और प्रवरा नदी बह रही है। वृक्षवल्लियों से घिरा हुआ सुंदर परिसर, और वहाँ पर गीता की कथा ज्ञानेश्वर जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। परिसर के सभी श्रोता सुनने में, श्रवण करने में उपस्थित है। उनके गुरुजी निवृत्तिनाथ जी महाराज भी है साथ में, और संत कृपा का दीपक जो है प्रज्वलित है। उसके प्रकाश में सभी की कृपा की छाया में ज्ञानेश्वर जी महाराज यह कथा कह रहे हैं। तो पूर्व भाग में आपने श्रवण किया कि धृतराष्ट्र महाराज ने संजय जी से प्रश्न किया कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि पर क्या किया, वह तुम मुझे शीघ्र बताओ। और संजय जी को दूरदृष्टि जो है, दिव्य दृष्टि व्यास जी महाराज ने प्रदान की है, जिसके कारण वह महल में बैठकर भी युद्ध भूमि का दृश्य देख सकते हैं। तो उन्होंने वर्णन किया कि पांडवों का सैन्य देखकर दुर्योधन जो है युवराज, वह द्रोणाचार्य जी के पास गए और उन्होंने उस सैन्य का जो है विस्तार द्रोणाचार्य जी को कहा कि देखिए, आपका जो शिष्य है द्रुपद कुमार, उसने यह किस प्रकार की व्यूह रचना की है। आपने ही उसे ज्ञान देकर शिक्षित किया, और आज उसी ने हमारे ही विरुद्ध यह सैन्य की व्यूह रचना कर दी है। तो यहाँ पर कौन कौन है? दुर्योधन कहते हैं कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अनेक ही असाधारण जे शास्त्रास्त्री प्रवीण, शास्त्रास्त्र में जो प्रवीण है और क्षात्र धर्म में जो निपुण है, ऐसे जो वीर है, जो बलवान भी है, प्रौढ़ भी है और पुरुषार्थ से संपन्न है, भीम और अर्जुन के समान जो है, इस प्रकार से बहुत सारे वीर जो है वहाँ पर उनके सैन्य में उपस्थित है द्रोणाचार्य जी। उनमें से कुछ लोगों का मैं वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। एथ युयुधानु सुभटु आला से विराटु, यहाँ पर युयुधान है, विराट है और श्रेष्ठ महारथी ऐसा धृष्टद्युम्न भी है। दुर्योधन कहते हैं कि धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। कि इस प्रकार हे द्रोणाचार्य जी, धृष्टकेतु है, चेकितान है, काशीराज है जो सामर्थ्यशाली है, पुरुजित है, कुंती भोज है, शैब्य राजा है, नरश्रेष्ठ शैब्य उनके पक्ष में है, युधामन्यु है, विक्रांत है, वीर्यवान उत्तमौजा भी पांडवों के पक्ष में है, और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी पांडव पक्ष में सम्मिलित है, जो हमारे विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी में है। आगे दुर्योधन कहते हैं कि अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च
कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च। द्रोणाचार्य जी, अब हमारे दल में कौन है ये भी आप श्रवण कर लीजिए। आता अमुचा दळी नायक जे रूढ़वीर सैनिक ते प्रसंगे आयिक सांगी जती। कि मैं आपको वह भी बता देता हूँ। उद्देश्य एक दोनी जाई जेते बोलनी तुम्ही आदि करुणी मुख्य जे जे। आप स्वयं भी हमारे पक्ष में है और पितामह भीष्म जी है जो गंगानंदन है और मानो प्रताप का तेजस्वी सूर्य है, जो शत्रु पक्ष के हाथियों के दल को विदीर्ण करने वाला मानो पंचानन है। ऐसा कर्ण भी हमारे पक्ष में है। हमारे पक्ष में ऐसे ऐसे वीर है हे द्रोणाचार्य कि इनके एक एक के मनोव्यापार से यह सृष्टि का प्रलय हो सकता है। एक एकाची मनोव्यापारे हे विश्व होय संहरे। हाँ, कृपाचार्य न पूरे एकलाची। और कृपाचार्य जी तो ऐसे है कि अकेले ही उनके लिए हमारे कृपाचार्य जी काफ़ी है। एथ विकर्ण वीरु आहे। अश्वत्थामा भी हमारे पास है, विकर्ण है। और अश्वत्थामा का तो इतना कुतांत भी उसका भय समझता है। इतना पराक्रमी अश्वत्थामा हमारे पक्ष में है। युद्ध को जीतने वाले सौमदत्ती और इस प्रकार से बहुत से वीर हमारे पक्ष में है कि जिनका बल का परिमाण स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धा विशारदा। और जो शस्त्र विद्या के मानो मंत्रावतार है और जिन्होंने तरह तरह के विभिन्न अस्त्रों का निर्माण किया है, जिनके पास अनुपम और अप्रतिमल्ल इस प्रकार का पराक्रम और पुरुषार्थ जिनके पास है, और ऐसे जो महावीर है उन्होंने अपने प्राण अपनी मुट्ठी में लेकर इस युद्ध प्रसंग में हमारे पक्ष में वो है। जिस प्रकार पतिव्रता का हृदय है द्रोणाचार्य जी, पति के सिवा अन्य किसी का चिंतन नहीं करता, इस प्रकार इन सारे वीरों को मैं सर्वस्व वो मुझे मानते हैं। और हमारी तुलना में पांडव पक्ष का जो सैन्य है वह कुछ भी नहीं है। सैन्य का बल हमारे पास ज़्यादा है और ऊपर से हमारे कार्य के लिए ये सारे वीर रथी और महारथी जो है अपना जीवित भी तिनके की तरह तुच्छ समझते हैं। इस प्रकार के वे स्वामी भक्त है। युद्ध का कौशल्य वह अच्छी प्रकार से जानते हैं और कीर्ति के लिए ही वह जीवन जीते हैं। यहाँ तक मैं क्या कहूँ द्रोणाचार्य जी के इन्हीं के कारण क्षत्रिय धर्म जो है वह जगत में स्थापित हुआ है। इस प्रकार के महारथी और वीर से भरा हुआ यह हमारा सैन्य दल अपार है, जिसे पार करके जाना पांडवों के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य है। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितं। हे द्रोणाचार्य जी, हमारा जो सैन्य बल है वह युद्ध में जीतने के लिए बहुत ही दुष्कर है, इसलिए विजय जो है हमारी ही निश्चित है। इस प्रकार से जिसे हम अति आत्मविश्वास कहते हैं, इस प्रकार का एक आत्मविश्वास दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के सामने प्रकट किया और इस प्रकार युद्ध की जो है भूमिका द्रोणाचार्य जी के सामने उसने प्रकट की है। आज की कथा में हम यहीं पर कथा को स्थगित करते हैं। आगे की कथा देखेंगे आगे के एपिसोड में। तब तक सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण।